महाभारत युद्ध का 14वां दिन क्रोध, प्रतिज्ञा और विनाश का दिन था। ये वो दिन था जब अर्जुन का रौद्र रूप पूरी दुनिया ने देखा। 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों के हृदय को तोड़ दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा आक्रोश अर्जुन के अंदर था। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वो अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा, अन्यथा अग्नि में स्वयं प्रवेश कर जाएगा। सुबह होते ही कुरुक्षेत्र की धरती पर एक अलग ही ऊर्जा थी। पांडव सेना में जोश था, जबकि कौरवों के बीच चिंता का माहौल। जयद्रथ को बचाने के लिए द्रोणाचार्य ने एक बेहद मजबूत और जटिल रक्षा व्यवस्था बनाई। उन्होंने जयद्रथ को सेना के पीछे सुरक्षित स्थान पर रखा और उसके चारों ओर महारथियों की दीवार खड़ी कर दी। अर्जुन अपने रथ पर श्री कृष्ण के साथ सवार होकर युद्ध भूमि में उतरे। उनकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, जयद्रथ। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन ने अपने गांडीव से बाणों की वर्षा शुरू कर दी। उनके हर प्रहार में क्रोध और संकल्प की आग थी। कौरव सेना उनके सामने टिक नहीं पा रही थी। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपने कौशल से उनके हर प्रयास को विफल कर दिया। भीम भी अपने प्रचंड बल के साथ कौरव सेना को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कई कौरव भाइयों को युद्ध में समाप्त कर दिया। दूसरी ओर कर्ण और अश्वत्थामा भी अर्जुन को रोकने के लिए आगे आए। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। बाणों की टक्कर से आकाश गूंज उठा, लेकिन अर्जुन का लक्ष्य स्पष्ट था। वो किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा। जयद्रथ अब भी सुरक्षित था। कौरव सेना को विश्वास होने लगा कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएगा। युद्ध भूमि पर तनाव चरम पर था। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया से आकाश में अंधकार फैला दिया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सूर्य अस्त हो गया हो। कौरव सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। जयद्रथ अपने सुरक्षित स्थान से बाहर आ गया, ये सोचकर कि अब वो बच गया है। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अर्जुन को संकेत दिया। अर्जुन ने तुरंत अपने गांडीव पर बाण चढ़ाया और एक ही प्रहार में जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनका बाण इतनी शक्ति से चला कि जयद्रथ का सिर उसके पिता के हाथों में जाकर गिरा, जिससे उसकी मृत्यु भी हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना भ्रम समाप्त किया और सूर्य फिर से दिखाई देने लगा। कौरव सेना स्तब्ध रह गई। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी थी। ये दिन पांडवों के लिए विजय और कौरवों के लिए एक बड़ी हार साबित हुआ। महाभारत का ये दिन हमें सिखाता है कि सच्चा संकल्प और सही मार्गदर्शन के साथ असंभव भी संभव हो जाता है। आप बताइए, क्या अर्जुन की ये प्रतिज्ञा महाभारत की सबसे खतरनाक प्रतिज्ञा थी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।